नमस्कार, करियर पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम गाइड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज्यादा मुश्किल थी स्कूली और कॉलेज के स्टूडेंट्स को कि उनकी पढ़ाई कैसे होगी और क्या वो स्कूल कॉलेज पहुंच पाएंगे, क्या वो एग्जाम दे पाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें युवाओं के पास एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि उनके पास करियर का क्या विकल्प होगा और आगे चलकर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन कुछ युवाओं ने इसको सकारात्मक दृष्टि से सोचा और अपने जो सपने थे उसको पूरा करने के लिए इस लॉकडाउन का बेहतर इस्तेमाल किया। ऐसे ही दो हमारे साथ में आज होनहार स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एक ऐप बनाया है, लर्निंग और स्टडी ऐप, जो न केवल उनको रोजगार का मौका भी देगा बल्कि आप उन बच्चों को बहुत सारी स्टडी जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करेगा ताकि वो उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सके। तो आज उनसे हम मिलेंगे, बातें करेंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम गाइड। तो कोरोना ने हमारी लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। चाहे पढ़ने लिखने की बात हो, चाहे क्लासरूम की बात हो, चाहे चुनावी रैली की बात हो, और तो और जॉब का भी विकल्प अब बदल चुका है। और इस बदले अंदाज में अगर घर बैठे आपको पढ़ाई करनी हो, सारे मटेरियल आपको एक ही मोबाइल पर या एक ही ऐप में मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ में जो दो खास मेहमान हैं, पहले हैं यदुराज और सोनू वर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो यदुराज ने तो जियोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट है, एमएससी उन्होंने की है और कंप्यूटर में सोनू ने किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी यदुराज, आपसे ही, कि ये जो ऐप आप लोगों ने बनाया, इसका ख्याल आप लोगों को कैसे आया और क्या आपने लॉकडाउन का सकारात्मक प्रयोग किया? जी देखिए, इस ऐप का जो विज़न है मुझे 2015 में ही हो गया था। जब मैं बीएससी सेकंड ईयर में था, मैं जियोलॉजी सब्जेक्ट को लिया था और जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें छत्तीसगढ़ में स्कोप बहुत कम है। तो मेरे माइंड में एक ख्याल है, जब वो प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि मुझे स्टडी मटेरियल ढंग से नहीं मिल रहा था, तो मेरे माइंड में 2015 में ही आइडिया आ गया कि क्यों ना एक ऐप बना दिया जाए और सभी मटेरियल को एक जगह रख दिया जाए। तो अब समय बीतते गया, फिर ये लॉकडाउन हुआ। उसके बाद क्या है, मुझे अपने आप को सोचने का मौका मिला, कुछ करने का मौका मिला। तो फिर 2015 में सोचा गया आइडिया आज सफल हो गया कोरोना के लॉकडाउन के वजह से। बिल्कुल। तो मतलब कोरोना ने जहां लोगों को चुनौती दी है तो बहुत सारे विकल्प भी दिए हैं। सोनू, आप बताइए, क्योंकि आप भी स्टूडेंट रहे और होनहार स्टूडेंट है, और ऐसे समय में दूसरों की पढ़ाई के लिए मदद के लिहाज से एक ऐप बनाना, वो भी इतनी आसानी से, इसमें सारे जो अंदर में क्या कहना चाहिए प्रक्रिया है उसके तहत बच्चा पढ़ सकेगा, कैसे आया और इस पे क्या क्या चीजें आप लोगों ने शामिल की? मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं 5 सालों से कोचिंग सेंटर है मेरा। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 6 to 12 बच्चों को, उन लोगों को गाइड करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। तो जब लॉकडाउन हुआ तो मुझे एक चिंता आया। जब लॉकडाउन हुआ तो मुझे एक चिंता सताया कि मैं अपने बच्चों तक कैसे पहुंचूंगा, कैसे उन लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, कैसे उन लोग की आगे के कोर्स कंप्लीट करेंगे। जो 11th वाले हैं वो 12th में जाएंगे, 12th वाले ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे, 10th वाले 11th में जाएंगे। तो इस दौरान मैंने सोचा, फिर मैंने जो सबसे अच्छा जरिया समझा कि वो है वीडियो, और ऑनलाइन के थ्रू हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो हमने इसको बनाया। अच्छा, इसका जब हम बात करते हैं ऐप की, तो ऐप का जो सारा अट्रैक्शन होता है उसका लोगो होता है। लोगो भी आप लोगों ने बहुत सुंदर नाम रखा है, यदुराज जो नाम रखा है, मुझे लगता है। सोनू, आप बताइए कि यदुराज जो स्मार्ट लर्निंग ऐप था, इसका लोगो कैसे बनाया? कि आप लोगों ने ही बनाया है और इस ऐप को भी आप लोगों ने बनाया या कैसे बनवाया? मैम, ऐप जो है वो हम लोगों ने डेवलप करवाया है और जो नाम और लोगो है ये हम लोगों ने दिया हुआ है। और जो नाम है यदुराज, ये मेरा फ्रेंड है डालेश्वर यदु, जो बगल में बैठा है। तो इसका नाम का यदु मीन्स मैम श्री कृष्ण जी का नाम है, और राज मीन्स राजनांदगांव। तो हम लोग राजनांदगांव से बिलोंग करते हैं, तो हम सोचे कि अब हमारे एरिया का भी थोड़ा सा नाम हो, तो यदु और राज करके हम लोगों ने नाम। और दूसरा जो है जियो स्मार्ट स्टडी ऐप, मुझे लगता है इसके बारे में यदुराज आप बताइए। जी मैम, ये इसका नाम से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है। जियो मतलब जियोलॉजी और जियोग्राफी। इसमें जियोलॉजी के भी रहेंगे, जियोग्राफी के भी रहेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत मतलब वे में कोरिलेट होते हैं।
और आगे चल के इसमें अगर हमें कोई टीचर मिला तो आगे बाकी सब्जेक्ट भी इसमें हम ऐड करेंगे। अभी तो फिलहाल हम जो कर सकते हैं अपने से, हमने जितना मेहनत किया है वही कर रहे हैं। बिल्कुल। सुनो, मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जो यदुराज स्मार्ट लर्निंग ऐप है, तो ये इसमें क्या क्या खास बातें होंगी और ये किस तरीके से और किस बच्चों को ये बेनिफिट देगा? मैम, पहले मैंने सोचा था 9 to 12 बच्चों के लिए ये करूंगा करके, अब कुछ ही दिनों में ख्याल आया कि मैं इसमें 5th से ऐड करूंगा और एक इंटरेक्टिव वे में बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। हम लोग बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फिजिक्स में होती है, केमिस्ट्री में होती है, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, तो एक विजुअलाइजेशन और साथ में वर्ड्स भी उनको सिखाया जाएगा। पूरा वीडियोग्राफी रहेगा, पूरे प्रेजेंटेशंस रहेंगे मैम, इस तरीके से बच्चों को बताएंगे हम लोग। अच्छा, जियोलॉजी पर जब हम बात करते हैं यदुराज, जैसा कि आपने बताया कि स्टडी मटेरियल उतना नहीं था जितना होना चाहिए जी। ऐसे में ये छत्तीसगढ़ के लिए कितना बेनिफिट होगा और छत्तीसगढ़ की किन किन चीजों को आप इसमें शामिल करेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ही, क्योंकि पिछले एग्जाम को आप देखिए, CGPSC ने 2 एग्जाम कंडक्ट कराए थे, एक माइनिंग इंस्पेक्टर और एक असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट, और दोनों एग्जाम में सीटें खाली गई थी। इसका कारण यह है कि पेपर टफ आया था, लेकिन पेपर इतना भी टफ नहीं आया था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने दोनों एग्जाम में इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, तो मुझे मालूम है कि कहाँ से क्वेश्चन आया था, कहाँ से उन लोगों ने दिया था, और मैंने बखूबी उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और बहुत सारे टफ भी है, और वो टफ क्वेश्चन वो लोग अपने तरफ से ऐड करते ही आपको क्वेश्चन देने वाले का माइंडसेट पता रहना चाहिए, तो आप इजीली किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब इसमें छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खास ये है कि इसमें सारी चीज़ें, जो बाहर की जो भी स्टडी मटेरियल है वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डालेंगे, और जो हम बनाएंगे, हम क्रिएट करेंगे, उसका बस आपको सर्विस चार्ज उसमें देना है। अच्छा, सुनो, आपसे अब हम पूछें कि ये जो ऐप है, आपका जो ऐप है यदुराज वाला जो मैं बात करूं, ये कैसे डाउनलोड होगा, कहाँ पर मिलेगा और बच्चे इसको कैसे अप्रोच कर पाएंगे? इसके लिए कुछ जानकारी दीजिए। मैम, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। गूगल में प्ले स्टोर है, आप वहाँ पे अपना हमारे ऐप का नाम लिखिए, आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे अपना फिर नंबर रजिस्टर कीजिएगा, एक कोड आएगा और आप अपनी ईमेल आईडी डालिएगा मैम, जो भी डिटेल्स हैं, और आप उसके थ्रू आप हमारे ऐप में पहुँच सकते हैं। फिर वहाँ से फिर जो ग्राफिक्स और इंटरफेस है वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है बच्चों के लिए, और ज्यादा ईजी कर दिया। और इसके लिए क्या पैसे वैसे लगते हैं कि क्या है, कैसा है? मैम, शुरुआती दौर में अभी तो उसमें पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है मैम। वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी जो फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। आगे कॉस्टिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो शुरुआती ये समय है कोरोना लॉकडाउन का, इतना बेहतर उपयोग इन बच्चों ने किया है, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, उन सभी के लिए, उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को डिजाइन किया है, जो आपके स्टडी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। क्या ये दोनों ही ऐप हायर स्टडी और स्कूल एजुकेशन दोनों के लिए फायदेमंद होंगे? इससे जुड़ी चर्चा भी करते हैं और आपको जानकारी भी देते हैं। यदुराज, अगर मैं बात करूं हायर स्टडीज की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है, जैसा कि आप बता रहे थे, तो कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इसमें मटेरियल्स होंगे और इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों ने एक्स्ट्रा दी है? देखिए, ये जो जियो स्मार्ट स्टडी वाला ऐप है, उसमें आपको गेट, नेट, GSI का एक एग्ज़ाम होता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, प्लस CGPSC के एग्ज़ाम्स, और इसके साथ और एडिशनल जो भी जियोलॉजी के एग्ज़ाम्स होते रहते हैं वो सबका डिटेल हम उसमें डालेंगे। JM भी होता है IIT में एडमिशन के लिए, उसका भी हम पूरा सॉल्यूशन प्लस कोर्स उसमें ऐड करेंगे। अभी लेकिन थोड़ा उसमें समय लगेगा, क्योंकि मेहनत सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है। जब एक टीम बन जाएगा तो वो एकदम फास्ट होगा। बिल्कुल, जैसा कि हमने आपका ऐप देखा था, उसमें अंदर ही अंदर जाने की जो प्रक्रिया है वो इजीली होगी, उसमें टेस्ट की बात हो जाएगी, उसमें मटेरियल्स की बात होगी, उसमें आगे चल के क्या आप क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या कुछ प्लान किया है इसको लेकर? जी देखिए, इसमें ऐसा है कि आप कोई कोर्स खरीद सकते हैं और जब चाहे उसको पढ़ सकते हैं। फिर हमारे द्वारा इसमें टेस्ट सीरीज भी लिए जाएंगे, उसमें हम कुछ प्राइस भी रखेंगे ताकि लोग ज़्यादा इससे अट्रैक्ट हो, और इसके साथ साथ आप हमें डायरेक्ट उसमें चैट भी कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि क्या है, हमें चैट करने के लिए फिर दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना पड़ता है, व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम, लेकिन इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, आप डायरेक्ट हमसे वहीं पे इंटरेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी बैच है, लाइव क्लास है, हर प्रकार की फैसिलिटी आपको इसमें मिलेगी। अगर आप PSC की बात करते हैं तो PSC फाइट करना बहुत टफ होता है, तो आपको लगता है कि जो गेस्ट लेक्चर हैं, जो अलग अलग कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हैं, उन लोगों से मिलके भी क्या आप लोग ऐसे कोई डिजाइन इसमें डालेंगे जो आगे चल के बच्चों के लिए हेल्पफुल हो?
देखिए, इसमें पहले से ही हम एक रूम क्रिएट किए हैं किसी भी टीचर के लिए। अगर कोई टीचर चाहता है कि हमारे साथ आए और उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है और उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उनके लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। इसमें आके जो भी वो पढ़ाना चाहते पढ़ाएंगे और जो भी उनका जो भी शेयरिंग है हम आपस में बात करेंगे। बिल्कुल। सुपेबेड़ा का भी जिक्र इस पे है कि सुपेबेड़ा गांव में रिसर्च आप लोगों ने किया, उसके बारे में क्या कुछ जियोलॉजी से जुड़ी बातें बताइए। जी देखिए, सुपेबेड़ा में मैं एज अ हेल्पर गया था। अपने जो हमारे सबसे अच्छे प्रोफेसर है एक्सप्लोरेशन के, उनको प्रोजेक्ट मिला था गवर्नमेंट से। मैं एज अ हेल्पर गया था उनके साथ। तो मैंने वहाँ ग्राउंड लेवल में गया, उनके साथ सैम्पलिंग की। तो फिर बाद में रिपोर्ट आया तो पता चला वहाँ 3 चीज़ें बहुत हाई लेवल में। एक है फ्लोराइड, आयरन और आर्सेनिक। अब ये तीनों चीज़ें का हाई होने का कारण वहाँ की जियोलॉजी है। अब इस पे आगे रिसर्च हमारी चल रही है और हम कुछ प्रोजेक्ट भी, प्रपोजल भी हम गवर्नमेंट को देंगे कि हम और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करके काम कर सकते हैं। अच्छा, युवाओं के लिए मैं पूछूं कि ऐसी जो पोस्ट निकलती है छत्तीसगढ़ सरकार में, वो पोस्ट कौन सी है, उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कितने होते हैं और ये कितना करियर के लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है अगर युवा इस दिशा में आना चाहे तो? देखिए, रिसर्च के फील्ड में अगर कोई युवा आना चाहते हैं तो इसमें बहुत बड़ा करियर है। रिसर्च अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है और मुझे रिसर्च करने में बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही अब मैं जियोलॉजी की सब्जेक्ट कहूँ तो सिर्फ मैं इसी के बारे में सोच पाता हूँ। और जियोलॉजी में बहुत सारे एग्ज़ाम पीएससी भी कंडक्ट कराती है, यूपीएससी भी कंडक्ट कराते हैं और जो वेरियस जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ भी जियोलॉजिस्ट का आवश्यकता होता है। राज, जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया कि गूगल मैप का भी कुछ नया आप लोगों ने प्रयोग किया है, वो कैसा है और वो कैसे करेंगे आप इसमें? देखिए, गूगल मैप का जनरली लोग यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए, लेकिन मेरे लिए वो बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि मैंने इसका यूज़ करके एक रिसर्च पेपर तैयार कर लिया। अब मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे। अगर आप इसरो से कोई इमेज खरीदते हैं रिमोट सेंसिंग का, तो उसमें आपको पैसा लगता है और हो सकता है आगे चल के वो फ्री करे, लेकिन अभी तो फिलहाल क्योंकि उन लोगों ने इतना खर्च किया है उस इमेज के लिए। लेकिन अब गूगल क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो ये लैंडसेट का इमेज यूज़ करते हैं, उनको जितना भी पेमेंट देना है देते हैं, लेकिन हमारे पास वो फ्री में अपना इमेज प्रोवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। गूगल अर्थ में एक सिस्टम है और उससे डाउनलोड करके हम कोई भी टाइप का रिसर्च मैप के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैंने किया था एक एरिया का, जैसे आपका अमलेश्वर है रायपुर में, उस वहां के समझ लिए 21 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मैंने कितने टाइप के सॉइल है उसको मैंने फाइंड आउट किया था। अच्छा। सिर्फ गूगल मैप से। कैसे संभव हुआ ये? क्योंकि क्या उसमें कलर के माध्यम से डिफाइन किया जाता है या कैसे कैसे टेक्निक क्या, मुझे लगता है ये बताइए आप अपना। देखिए, अब इसमें क्या है, रिसर्च में बहुत सारा लेवल होता है। अब अगर आप रिमोट सेंसिंग का रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें किसी चीज़ को आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जिसको अपन सिंपल भाषा में कहे तो एक क्लू। तो उसमें उसका साइज, ग्रेन, टेक्सचर, ये बहुत सारी शेप, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती है। हाँ। जिसको अपन बोलते हैं विजुअल इंटरप्रिटेशन। अच्छा। विजुअल इंटरप्रिटेशन मतलब जिसको अपन देख के उसको इंटरप्रिटेट कर सकें। तो इसमें हमने देखा कि हमने पहले ग्राउंड में गया एक क्रॉस चेक करने के लिए कि जो हम देख रहे, जो एक्चुअली गूगल मैप TCC इमेज है। TCC मतलब ट्रू कलर कंपोजिट, मतलब जैसा आप देखोगे वैसे ही दिखेगा। अच्छा। हाँ, तो जो सॉइल है उसका कलर जैसा है वैसे ही दिखेगा, इसमें चेंजेस नहीं आएगा। बाकी आप FCC इमेज भी होता है रिमोट सेंसिंग में, जिसको अपन बोलते हैं फॉल्स कलर कंपोजिट। इसका एक अलग ही उपयोग है। अच्छा, तो उसके माध्यम से जो सर्च किया आपने जी, वो कैसा निकला रिजल्ट के? फिर हम व्यक्तिगत तौर पर देखा आपने और अपने क्रिएटिविटी से वो सेम निकला? देखिए, इस चीज़ के लिए मुझे तो पहले मेरे जो सुपरवाइजर प्रोफेसर हैं उन्होंने प्रेरित किया कि गूगल मैप का यूज़ करो, हम इसको यूज़ करके ऐसा कर लेंगे। तो फिर मैंने अपना काम करना शुरू किया। पहले तो मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, मैं जीरो था इसमें। फिर मैं पहले ग्राउंड में गया, देखा, अब वो मिट्टी को देखा कौन सा मिट्टी है, फिर उसमें कलर देखा कि इस मिट्टी का इसमें क्या कलर आ रहा है। अच्छा। तो अलग अलग वेरियस टाइप के जो मिट्टी होते हैं, जिसको अपन आम भाषा में कन्हार, भाटा, डोरसा, मटासी ये सब कहते हैं, उसका सबका अलग अलग प्रॉपर्टी है। ऐसा मिला। तो देखिए, खाली समय का कितना बेहतर इस्तेमाल किया और इसके माध्यम से जिस दिशा में कोई सोचता नहीं उस दिशा में आज का युवा सोचता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है ये ऐप।
क्लासरूम और मोबाइल तक सिमट चुके हैं। ई लर्निंग की फैसिलिटीज कोरोना के चलते स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को मिल रही है, तो पेरेंट्स भी अब अपडेट हो रहे हैं कि आखिर ये क्या है, इसे कैसे सीखा जाए और कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। मुझे लगता है सोनू, ये जो कोचिंग का जो सिस्टम था वो इसीलिए था कि मम्मी पापा को समझ में नहीं आता है, कोचिंग भेज देते हैं, वहां पर बच्चे पढ़ लेते हैं। क्या इस ऐप से घर बैठे माता पिता को यानी कि पेरेंट्स को भी कुछ मदद मिलेगी? हाँ मैम, इसमें पेरेंट्स को तो बहुत अच्छी मदद मिलेगी। और एक ऑफलाइन क्लासेस के बारे में बता देता हूँ मैम। बच्चे मोस्टली ऐसा नहीं होता, बच्चे घर से निकलते कि हम कोचिंग जा रहे हैं, पर वो कोचिंग ना जाके कहीं पार्क चले जाएंगे, कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए, कहीं बर्थडे पार्टी में चले जाएंगे। तो पेरेंट्स जो है वो इससे अनजान रहते हैं, नहीं समझ पाते। पर इनके जरिए, ऐप के जरिए या ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पेरेंट्स को भी मालूम चलेगा मैम कि बच्चा कितना लेक्चर अटेंड कर रहा है, कितने वीडियोस देखा है। हम उनको मैसेज भी पहुंचाएंगे कि आपके बच्चे ने आज ये असाइनमेंट कंप्लीट किया, ये टेस्ट पेपर था और ये टेस्ट के रिजल्ट भी है। तो पेरेंट्स भी इनसे अच्छा, मतलब आपने बच्चों के लिए थोड़ा सा नुकसान कर दिया। हाँ। कि वो भाग नहीं सकते। इसका एक पॉइंट ये भी है कि निगरानी आप कर सकते हैं अपने बच्चों की, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा कदम होगा। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए मैं पूछूं कि कई बार ये होता है कि हर सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन जाना मुश्किल होता है, तो क्या सारे सब्जेक्ट आप इसमें लोड करने वाले हैं इस ऐप में, या कुछ खास तरीके के सब्जेक्ट्स होंगे? मैम, इसमें सब्जेक्ट्स तो पूरे रहेंगे, लेक्चर्स भी पूरे रहेंगे। तो बच्चे अपने हिसाब से उनको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो वहां से वो सेलेक्ट कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही पढ़ लेंगे। और मैम, ये तो एक बेनिफिट भी है बच्चों के लिए। जैसे बच्चे अगर चाहते हैं कि वो मैथ्स ट्यूशन जाए, ठीक है, पर मैथ्स ट्यूशन जा रहे हैं तो साथ में उनको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको साइंस नहीं पढ़ना, सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, तो वो यहाँ से सिर्फ मैथ्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, साइंस को स्किप कर सकते हैं। अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो फिर मैथ्स को स्किप कर देंगे। मतलब आपके पास में ऑप्शंस बहुत है मैम। यदुराज, आज हम देखते हैं कि जो मोबाइल हमारे हाथ में है उसमें न जाने कितने ऐप मौजूद हैं। ऐसे में ये जो ऐप होगा वो किस तरीके से होगा, और इसमें नई नई टेक्नोलॉजी को आप लोग आगे चलकर कैसे अपडेट करेंगे? क्या कोई प्लानिंग की है आप लोगों ने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है इस ऐप का कि ये एड फ्री है। एक्चुअली गूगल एड से मैं खुद परेशान रहता हूँ, तो मैं लोगों को क्यों परेशान करूँ। आपके ऐप डाउनलोड करने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ना ही आपके मतलब साइन इन करने से। आप जब जिस चीज़ को आप पसंद करेंगे उसको बाय करेंगे, तब हमें इसमें फ़ायदा होगा। और जो भी अपडेट्स इसमें हम करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, जो भी अपडेट हमें करना है, और जिसमें नहीं करना है वो एज इट इज सेम रहता है। और किसी का डिमांड आ जाता है, जैसे एक सब्जेक्ट का हमने वहाँ पे कोर्स डाला, अब उसका डिमांड है कि इसमें ये चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है, तो हम उसकी सुनते हैं। पहली बात यह है कि हम स्टूडेंट की सुनते हैं, जो वो बोल रहे हैं, फिर उसके हिसाब से जो हमें अच्छा लगता है वो हम उसमें डालते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों के पीछे चूंकि अब आप लोग यंग हैं और आप लोगों के सामने करियर भी है, तो सीधा सा सवाल होगा कि भाई इस ऐप को बनाने से लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपको कैसे फ़ायदा होगा? क्या आपकी अर्निंग हो पाएगी इस ऐप से? जी बिल्कुल, इसमें हमारी भी अर्निंग होगी। और हम चाहते हैं कि हम जो अर्न कर रहे हैं उसको सीमित ना रखें, उसको हम शेयर करें। और हम शेयर किससे करेंगे? आप लोगों से ही करेंगे। हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसा प्लेटफॉर्म है इसमें कि हम इसमें क्विज डालेंगे बहुत सारे, जिसमें हम प्राइजेस रखेंगे। तो हमारा उद्देश्य इसमें प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, प्रॉफिट हम कहीं और से अर्न कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आप इस ऐप को अगर एक बार डाउनलोड कर लिए, समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। बिल्कुल। सुनो, इस ऐप के बारे में आप भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए कि कोई भी जब अच्छी चीज़ आती है तो उसको मुझे लगता है कि प्रचार प्रसार की भी उतनी ही ज़रूरत होती है, क्योंकि आज के समय में जब तक आप अपने चीज़ों को बताएंगे नहीं लोगों को, तो लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत भीड़ है बाजार में। हाँ मैम, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत ज़रूरी है, हमको एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ेगा। अगर ऐप की क्वालिटीज़, मेरिट्स, डीमेरिट्स अगर हमको भी जाननी है मैम, तो हमको इसका थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, तब हमको मालूम चलेगा कि क्या हमारे ऐप में खामी है, क्या चीज़ हमको बदलाव करना है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा विज्ञापन करना पड़ेगा। बिल्कुल। यदुराज, इसके लिए आज का ही दिन आप लोगों ने क्यों चुना? क्या इसके पीछे कुछ खास वजह थी? अच्छा, एक्चुअली आज बर्थडे डेट है, मेरा नहीं है, यदुराज का है। यदुराज मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा ड्रीम है, वो सोच है, उसका बर्थडे। मेरा बर्थडे तो मई में रहता है, लेकिन आज मैं सोशल मीडिया में भी यही डाला हूँ। और आज ही हमें एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिला कि कंपटीशन कम्युनिटी वाले लोग भी हमारे काम को सराह रहे हैं और
उनका कुछ कोर्स हमारे ऐप में भी मिलेगा आपको। बिल्कुल। अच्छा सोनू, अब आपसे मैं पूछूंगी कि ये जो ऐप आप लोगों ने बनाया है, इसमें संघर्ष कितना करना पड़ा या कितना वक्त लगा, और क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के जनता को, युवाओं को? मैम, संघर्ष तो रहा है, और इस ऐप के बारे में हमने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया मैम, क्योंकि पेरेंट्स की थिंकिंग थोड़ी सी क्या होती है, ये क्या ऐप है, क्या ऑनलाइन है, क्या मोबाइल में लगे रहते हो, लैपटॉप में लगे रहते हो। तो इसके बारे में हमने अपने माता पिता से चर्चा नहीं की। हम लोगों ने रात में, मतलब जब मम्मी पापा सो जाते थे, उस वक्त हम इन सब चीज़ों को डेवलप किया है। और रही बात युवाओं की, तो ऐसा ऐप ये युवाओं के लिए फायदेमंद है मैम। जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी फायदेमंद है, और जो युवा, हाँ अच्छा एक चीज बताना भूल गया था मैम, इसमें ना जो भी स्टूडेंट है, जो 11th या 12th या फिर जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, अगर वो बच्चों को पढ़ाने में इच्छुक रहेंगे, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको भी मिलेगा। हाँ, तो उनको हम प्लेटफॉर्म देंगे कि आइए आप क्लासेस लीजिए, अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं वो लोग। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा काम आप लोगों ने किया है इस ऐप के भी माध्यम से, और इस लॉकडाउन का भी बहुत अच्छा उपयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो आपने देखा कि जब वक्त बुरा होता है तो उसको भी कैसे सकारात्मक तरीके से बदला जा सकता है। ये युवाओं की क्षमता है, भारत युवाओं का देश है। बहुत अच्छा ऐप इन दोनों ने डिजाइन किया है। मुझे लगता है आप लोगों को इस ऐप के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, इसे डाउनलोड करना चाहिए, और आपकी पढ़ाई में इससे मदद जरूर होगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।